स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो पहले क्लिकबेट होता था कि थंबनेल में कुछ और कंटेंट कुछ, यानी वीडियो में कुछ और होता था और थंबनेल ऐसा बनाते थे कि ओहो हो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमें जाना पड़ा अस्पताल। ये पहले करते थे व्लॉगर। अब नई चीज़ करते हैं व्लॉगर्स कि कंटेंट की शुरुआत, अपनी वीडियो की शुरुआत साहिबा के हवाले से बात कर रही हूँ। आज के व्लॉग में जो उसने करा है, शी स्टार्टेड हर व्लॉग विद दिस एस्पेक्ट कि हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताऊंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे मैंने क्या वो करा, ये करा और वो सब उसने करा। और ये व्लॉग नहीं है, उसने साफ बोला कि ये व्लॉग नहीं है। एंड पूरा का पूरा व्लॉग खत्म हो गया। जी हाँ, व्लॉग ही था पूरा। उसके व्लॉग के खत्म होने के बाद लास्ट में वो कहती है कि फ्रेंड्स सॉरी, बहुत ज़्यादा ये हो गया था, बहुत सारा वो हो गया था, चारपाई लेके आना था, ये आना था, वो आना था, तो ये व्लॉग ही था और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। शर्म तो आती नहीं है। आप लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अ लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर, दे वांटेड टू नो अबाउट दिस जर्नी जो इसकी रही है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, बिकॉज बहुत सब लड़कियां जानना चाहती हैं कि क्या सीड थेरेपी या फिर सीड मेथड करा या और भी क्या चीज़ें करी जिससे शी वॉज एबल टू कंसीव हर चाइल्ड। बट इस बात को बहुत ही अनसीरियस दिखाते हुए, ये दिखाते हुए कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन शोइंग यू माई जर्नी एंड रादर शी यूज्ड दिस एज व्हाट डू आई से, एक तरीके की परसुएशन यूज़ करी है कि आप लोग देखते रहोगे व्लॉग और अंत में आपके साथ खिलवाड़ हो जाएगा कि भैया इसमें तो कुछ था ही नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिला। वो क्या है ना, आपको टाइम मिलता है मेरे व्लॉग देखने के लिए, बट मुझे तो अपनी शॉपिंग से टाइम नहीं मिलता है, मुझे तो घर की बातों से वक्त नहीं मिलता है। आपको पता है ना, रेस्टोरेंट जाना था मुझे 4 मिनट के लिए, फिर मैं 5 मिनट में आ गई थी। मुझे कहाँ टाइम मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसमें बताऊँगी ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखो और मुझे व्यूअर्स मिल जाए। व्यूअर्स, इनको व्यूज़ देना तो पहले तो मैं कहती हूँ बंद कर दीजिए, और वो सी टेक्निक और पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे आपको बतेरे वीडियो मिल जाएंगे। बट इस लड़की को, ओ माय गॉड, हाउ कैन शी डू दिस विद द व्यूअर्स जिनको एक्चुअली में जानना होगा किसने क्या करा है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। ये गलत है। और अपने आप को मजबूर मत दिखाना कि फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, एंट्रो शूट हो गई थी, कुछ कर थोड़ी ना सकते। क्यों? आप एडिट कर देते, आप ना वो पार्ट डालते, किसी को क्या पता लगता कि इसमें आप प्रेगनेंसी जर्नी बता रहे हो। अब तो आप एडिट भी नहीं करते हो, अब तो आपका एडिटर है तो एडिटर को बोल देते है ना, कन्हैया को बोल देते कि भाई एडिट कर, क्योंकि मैंने नहीं डाली है तो क्या फ़ायदा है। बट आप लोगों ने, ये तो लिटरली व्लॉगर्स ने इस चीज़ को ठान लिया है कि भैया हमने अपने जनता के साथ खिलवाड़ करना है, उनकी इमोशंस के साथ खेलना है। कभी क्लिकबेट थंबनेल के थ्रू, जहाँ पे इतना लोग गिर जाते हैं व्लॉगर कि अपने बच्चे की बीमारी को ही क्लिकबेट बनाते हैं, और कभी तो वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बता के और पूरे व्लॉग में कुछ और करके और उसके बाद आपको अटका के कि भैया आप नेक्स्ट व्लॉग देखना, क्योंकि हम व्यूज़ के इतने भूखे हैं कि हमारे पास कौन सा काम कर लिया इसने, मुझे ये बता दीजिए कौन सा ऐसा, मतलब पीएम मोदी से ज़्यादा बिजी चल रही है ये आजकल। मैं आपको बताऊँ, सब कुछ तो दूसरे लोग कर रहे हैं। ओ चारपाई लेके आई थी, हा, कमेंडेबल। लोगों के कहने पे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू साहिबा, आप अपनी नानी के लिए चारपाई लेके आई, कितनी महान बनती है ना। देखो फ्रेंड्स, ले आई, हाँ ले आई। खुद नहीं दिखता, खुद कुछ नहीं दिखता। खुद तो घर में मैट्रेस जब ऐसे बिछा होता है ना ज़मीन पे नानी का, उस पर बेडशीट भी नहीं लगती है, और लोगों के कहने पे चारपाई आती है, चारपाई पे मैट्रेस लगता है, मैट्रेस पे बेडशीट लगती है, और उसके बाद उस पर कंटेंट खींचता है उस बात पे कि भैया देखो मैंने अपनी नानी को ही चारपाई दी, आपकी ही सगी नानी है, एहसान हमारी ज़ात पे क्यों है। ओ एहसान से याद आया, अभी रिसेंटली मैं मैडम का वो देख रही थी कि गाइस जब मैं डल होती हूँ गाइस, तो मुझे याद आता है आप लोग देखना चाहती हो, आप लोग, अरे यार नहीं मैडम, मैं आपको बताती हूँ, आप ना अपने चैनल की मोनेटाइजेशन बंद कर दो, ठीक है, फिर आपका मन ही नहीं करेगा कंटेंट डालने का। ये जो दिखावा और ढोंग है इन सारे व्लॉगर्स का कि हम आप लोगों के लिए डालते हैं, ये ज्योतिका ने भी करा था ना उस टाइम कि हम पॉजिटिविटी फैलाने के लिए डालते हैं, लोगों को बहुत पॉजिटिव। ओह ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको सिर्फ पॉजिटिविटी फैलानी हो और आपको 1 रुपया न मिले तो अगले दिन से आप अपनी पॉजिटिविटी की दुकान बंद कर दोगे, है ना। और यही मैं साहिबा के लिए कहना चाहती हूँ कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, नानी के लिए चारपाई हूँ, बट असलियत क्या है, वी ऑल नो दैट। अपने ही रिश्तेदारों पे प्रेशर बनवा के उनके यूट्यूब चैनल पे वीडियो डलवाते हो, कभी हिम्मत ही नहीं है आपकी कि आप डायरेक्टली सबको, किसी को भी कन्फ्रंट कर सको। सच्चे हो, अच्छे हो, अच्छा ही करते हो, करो नेहा को कन्फ्रंट। आप नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है आप सच्चे नहीं हो। आप तो अपनी नानी के लिए मैट्रेस तब लेके आते हो, मतलब ढंग से उस मैट्रेस पे बेडशीट तब बिछाते हो जब लोग बोलते हो, वरना चट्टाई पे लेटती थी। सबको याद होगा नीचे वाले घर में चट्टाई पे इनकी नानी, बुजुर्ग नानी लेटती थी। हाँ अम्मा आप नीचे लेटना चाहते हो ना, देखो फ्रेंड से क्या बोल रही है, क्यों ऐसा क्यों बोलते हो।
भोली देखो कितनी है। आप ये सोचिए, नहीं सॉरी, भोली नहीं, महा चालू है। क्योंकि आप ये सोचिए कि बातों ही बातों में इसे सबको ये भी जता दिया कि नानी बोल रही थी नीचे लेटने को, हम तो ऊपर ही लटाते। अच्छा, खिजा को क्यों आप नीचे लटाते हो? डॉक्टर खाला को क्यों नीचे लटाते हो? अपने बच्चे के लिए तो बहुत बढ़िया रूम बनवाया, बहुत बढ़िया बेड बनवाया, और नानी के लिए आज जाके चारपाई याद आई, आज जाके। और ये एनएफ की नानी को दावत पे बुलाती हैं। वाह वाह रे हिपोक्रेसी की दुकान। एक आपकी भाभी और एक आप, दोनों का घर हिपोक्रेसी से भरा है। बट जो साहिबा की उसमें मैं देखती हूँ ना कि एक भोली लड़की के रूप में एक महा चालाक क्लेवर चेस खेलने वाली लड़की है, जो कि उस दिन भी इसका हस्बैंड बीमार था, खाना, अरे आप क्यों बना रहे हो, अरे आप देखो फ्रेंड्स ये बनाने नहीं, मैं बना दूँ। अरे बीमार है, उसे किचन तक पहुँचने क्यों देते हो? पहले ही बना के उसके आगे थाली रख दो, वो क्यों पहुँचेगा? अब बेचारे को भूख लगती है, कभी तो खाना चाहिए होता है ना। इसे नाटक करना था कि मैं तो बनाना चाहती हूँ बट ये मना कर रहे हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि बनाने का ऐसा ढोंग होगा कि जली हुई रोटी हाथ आएगी। अच्छा, एक और बात मुझे एड्रेस करनी थी। फ्रेंड्स, बहुत छोटे घर होते हैं ना, जो है उसी में हम खुश हैं। अरे ओ यार, ये इसको चुप कराओ यार आप लोग। ये मेरा दिमाग खराब, मैंने बंद कर देना है यार, इस पे रिएक्शन देना मेरा हो गया है। आई कांट वॉच हर व्लॉग्स एनीमोर। व्हाट इज शी सेइंग? डैम, 3 BHK मुंबई में आसान होता है लेना। अरे जो है उसका शुक्र करो, सर आंखों पे रखो। घर बड़े नहीं, घर छोटे नहीं, लोगों के दिल बड़े होने चाहिए। डायरेक्ट कंपैरिजन करती हूँ जी। मुदाहा में रहने वाली एनएफ की नानी की हालत कितनी बढ़िया थी, और मुंबई में आके भी नानी, इनकी सगी नानी साहिबा की नानी ज़मीन पे सो रही थी। कंपैरिजन ये है कि आप मुंबई में रईसों की तरह रह रहे हो। 3 BHK रईस ही होते हैं, हाँ ठीक है, अच्छे खासे रिच लोग होते हैं, और एक नहीं 2-3 घर है। और अगर आप 2-2 घर होने के बावजूद भी अपनी बड़ी बुजुर्ग को ऊपर पलंग पे जगह नहीं देते हो तो वो आपका दिल छोटा है। घर आप 5 BHK भी ले लो, उसके बाद भी आप उनको इसी हालत में रखोगे। जब देखो अपने आप को रिलेटेबल दिखाने के लिए मिडिल क्लास दिखाना है। अरे बैंक में करोड़ों हैं, पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब आप पे गट्स नहीं है कि आप अच्छी जगह रहें? ऑफ कोर्स, कैसे रह सकते हो? मीरा रोड, मतलब मीरा रोड इज नॉट द बेस्ट प्लेस, इट्स नॉट द बेस्ट लोकेलिटी इन मुंबई, आउटस्कर्ट्स में जाके है। बट फिर भी कहूंगी कि मीरा रोड में भी जो लोग रहते हैं वो भी आपसे बेटर हैं, क्योंकि वो कम से कम मेंटेनेंस देते हैं, आपसे तो वो भी नहीं दिया जाता। तो फिर आप किसी बड़ी सोसाइटी में जाके या साउथ मुंबई साइड जाके कैसे रहोगे? अभी कोई मेरा जानने वाला गया था साउथ मुंबई, और वहाँ पे लिटरली बहुत अच्छी लिविंग है, बहुत ही पीसफुल, बट जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं और मेंटेनेंस के रेट्स हैं बहुत हाई है, और बड़े आराम से ये लोग वो लिविंग भी अफोर्ड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है साहिबा एंड फैमिली के साथ कि सोच चिंदी है इन लोगों की, बिल्कुल जीरो सोच है, नहीं कर सकते हैं, इनसे नहीं होगा। मीरा रोड की बिल्डिंग में भी महीनों का इनका मेंटेनेंस जो है वो जमा हो चुका है। अपनी इतने सारे घर एक बिल्डिंग में कितने, 1 2 3 4, हाँ एक जना ना 5 या 6, क्योंकि जनाब के 3 घर मिला के एक घर है, साहिबा का एक ऊपर घर है, नीचे अम्मी वाला घर है, उधर मैडम वाला घर है ना। बट नानी जी के लिए इतने सारे घरों में एक लिविंग रूम में जगह है, और वो भी एक्चुअली में तो चटाई पे ही थी। वो तो आप लोगों के लिए झप खा के पहले मैट्रेस आया, फिर आप लोगों के कहने पे झप खा के चारपाई, और उसके बाद अब मैट्रेस पे बेडशीट। हा, बड़ा मजा आ रहा है ये सब देख के। और आप रिलेटेबल बनते हो कि जैसा भी है जो भी है घुटन कर लेंगे, रह लेंगे घुट घुट के जी। ओए होए होए, हाय ये मजबूरी है बेचारी कितनी। इसको डोनेट करें आप पैसे, 1-1 रुपये जाके, है ना, और लिखे गेट वेल सून। इसका दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है, इसे पैसे चाहिए, इसे पैसे चाहिए अपने इलाज के लिए, बेचारापंती से निकलने के लिए। मज़ा आता है इसे कि दुखी दिखे, परेशान दिखे और गुर्बत में दिखे, जबकि सबसे ज़्यादा पैसे ये अपने भाई भाभी से भी ज़्यादा ये कमा रही है। हर व्लॉग पे इतने व्यूज़ आते हैं इसके, एंड येट शी इज़ सो डैम सैड। इससे ज़्यादा खुश तो वो बच्चे लगते हैं जो मेरी बिल्डिंग के पास कंस्ट्रक्शन हो रही है। उनको मुश्किल से 1 रोटी मिलती होगी कभी कभार, बट जब 10 रुपये का पैकेट दे दो कुरकुरे का खुश हो जाते हैं, 1 टॉफ़ी दे दो खुश हो जाते हैं। उन पे तो इतना भर भर के नहीं है, उन पे तो इतना सा परिवार है, माँ बाप है, वो भी काम पे मिट्टी में लगे रहते हैं, वो खुश घूमते हैं। क्योंकि क्या है, ये हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। हम पे करोड़ों हो तब भी शायद हम खुश ना हो, और हम पे ना के बराबर हो बट हम दिमाग से खुश हैं, तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। तो इतना ही बोलूँगी कि इतनी नाशुक्री ना हो जाओ साहिबा कि एक टाइम पे रिग्रेट हो कि काश जो जब था तब उसकी कदर करी होती तो वो रह जाता।
क्योंकि हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है। स्टिल आई डोंट वांट एनीथिंग बैड फॉर हर, उसके लिए मैं कुछ बुरा विश नहीं करती हूँ, बिकॉज हर किसी का परिवार है, भरा पूरा ही रहे। बट टाइम से समझ आ जाए कि बेचारा दिखते दिखते कहीं बेचारापन मैनिफेस्ट ना कर दो, है ना। आई होप यू विल इम्प्रूव विद टाइम। इम्प्रूव वो क्या होता है चाहे, इतने सालों से ढेठ बनी हुई हूँ, आगे भी ढिठाई दिखाऊंगी। आप ढीठ बने रहो, हम आपको फीडबैक देते रहेंगे। और बहुत अच्छी बात है, फीडबैक देने से कम एक बुजुर्ग की ज़िंदगी बेहतर हो गई। लोगों ने कमेंट कर करके इतना मजबूर कर दिया कि इसे चारपाई लानी ही पड़ी, वरना इतने सालों से किसी ने कोई सोचा भी नहीं था कि चारपाई लगा दे एक बुजुर्ग औरत के लिए। मुदाहा में किसी ने ख्याल नहीं रखा, उनका वेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। शुक्र है यहाँ पे आके ख्याल रखा जा रहा है। प्लीज़ इन्हें वापस ना भेजना, क्योंकि इस बार ये जाएंगी तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि वापस ये लौट के भी आएंगी, क्योंकि किसी की हेल्थ इतनी जल्दी गिर सकती है, कुछ महीने में इतना वेट गिर सकता है, क्योंकि एक बड़ी बुजुर्ग को उनके ऊपर अपने ऊपर ही छोड़ दिया गया। आप अपना खाना बनाओ, आप अपना दवाई का ख्याल रखो। इतने बच्चे, इतने बेटे, इतनी बेटियां होने के बावजूद वो अकेली थी। और बस इसी को कलयुग कहते हैं। बट कलयुग में ना कर्म का फल भी बड़े तगड़े तरीके से मिलता है। तो जिसने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा, उन्हें वक्त जो है वो सूद समेत सब कुछ, सारे व्यवहार और सारी इग्नोरेंस वापस देगा। और जिसने रखा है तो वो डेफिनेटली उनके साथ भी अच्छा होगा, उन्हें भी सूद समेत अच्छा ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही। सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करते रहिए, एक ही सी मिरेकल्स पे जाइए और ये समझिए कि एलओए बहुत आसान है। इट इज़ मैजिकल, इट इज़ मिरेकुलस एंड इट्स वेरी सिंपल। लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ एक थॉट अज्यूम करना है और बार बार उसके बारे में सोचना नहीं। आपको जीना है ऐसे कि जैसे आपकी विश फुलफिल्ड है। दैट्स इट, यू हैव अचीव्ड इट ऑलरेडी। एंड ट्रस्ट मी, विद टाइम योर थॉट्स, the one that you've assumed through SATs, SATS, state akin to sleep, जब वो करते हुए आप कोई थॉट अज्यूम करते हैं, बड़े विविडली उसको इमेजिन करते हो, कैसे कर रहे हैं मैंने बताया हुआ LOA 3 में, आई सपोज लैडर एक्सपेरिमेंट भी बताई हुई है, वो सब करिए। अरे मैं कहती हूँ एक काम कीजिए ना, वैसे भी तो नहीं हो रहा कुछ, है ना, तो उसी को ऐसे मतलब कहते हैं ना फन वे में कर लीजिए। और जब हो जाएगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की सोचिए, कोशिश कीजिए, और हो जाए तो फिर बड़ी चीज़ें भी कर लीजिए। लाइफ इज़ एब्सोल्युटली मिरेकुलस, मैंने तो यही देखा है। और जहाँ भी, अच्छा मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ, एंड वो मैं यही रखना चाहती हूँ। मैं एक किसी मिरेकल्स पे भी डालती, बट ये बात मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहती हूँ। देयर आर टाइम्स व्हेन आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। पहले क्या होता था, मैं रोती थी या परेशान होती थी, है ना। बट अब जब कोई नहीं, मतलब अप्स में तो खुशी होता है इंसान, बट डाउन्स ऐसे होते हैं कि यार क्या हो गया, और इंसान रोता है। अब मेरा बहुत बढ़िया वो है, चाहे मैं कितना भी परेशान और रो रही हूँ, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड, द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माई फेवर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं ये बोलती हूँ, मैं कितना भी रो रही हूँ ना, मैं कोने में जाके बोलती ज़रूर हूँ। एंड ट्रस्ट मी, विद इन अ डे और 2 समझ आ जाते कि चलो यार सब एंड में सही हो गया। तो बस यही है, कुछ भी हो रहा हो, आपकी जर्नी कैसी भी हो, एंड रिजल्ट एंड फ्रूट वो है जो आपको चाहिए, वो मैटर करता है। सो डोंट गिव अप टू द सर्कमस्टांसेस जो अभी, याद रखिए एंड में तो वही होगा जो आप चाहते हो, बस यही है। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते हैं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।